माननीय सांसद जी ने प्रयास किया, सुरेश कश्यप जी ने, माननीय जयराम ठाकुर जी से हमने बात कराई और उसका प्रयास ये रहा कि आने वाले 9 वर्ष में गिरिपार के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके लिए मैं तमाम गिरिपार के लोगों को आज फिर से बधाई देना चाहता हूं कि वो जो स्पष्टीकरण मांगा गया था वो भी पिछली रात जो है वो प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। ये सारा मामला स्पष्ट हो गया है। चिट्ठी केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार को आ चुकी है। मेरा उनसे निवेदन है कि आपने स्वयं कहा था कि जैसे ही केंद्र से जवाब आएगा हम 24 घंटे के अंदर इसको जो है वो लागू कर देंगे। यही निवेदन मेरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से है और हमें उम्मीद है कि अब कोई नया बखेड़ा खड़ा ना करें प्रदेश सरकार। अगर फिर से कोई जवाब मांगा गया तो? देखिए, कोई भी आप किसी भी विभाग की बात करें, अगर आपने किसी काम को लटकाना है उसमें आप 50 ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने कहा, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को और आपके दर्शकों को आने वाला 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोगों के लिए, सभी देश और प्रदेशवासियों के लिए 9 वर्ष मंगलमय हो। और आज का जो विषय हमारा है वो आप जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि पिछले बहुत दिनों से गिरिपार क्षेत्र का जो जनजातीय का मुद्दा है वो लगातार पिछले 2-3 साल से लगातार सुर्खियों में है और उसके ऊपर बहुत सारी राजनीतियाँ भी हुई, सारे प्रयास हुए किस प्रकार से किया जाए, कुछ लोगों के प्रयास रहे किस प्रकार से रोका जाए। आप सब जानते हैं कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश में सरकार थी, माननीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमारी केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पर उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया। पूरे क्षेत्र के अंदर खुमलियों के दौर चले 2022 के स्टार्टिंग, और इस मुद्दे को जो कि पिछले लगभग 60 वर्षों से जिसकी लड़ाई गिरिपार के लोग लड़ रहे थे, 154 पंचायतें लड़ रही थी कि इस मुद्दे को किस प्रकार से हल किया जाए। जिस प्रकार से उत्तराखंड के जौसार बाबर को 1967 में जनजातीय का दर्जा मिले, उसी की तर्ज पे हम लोग भी मांग कर रहे थे। केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पर हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के जयराम ठाकुर जी से बात करी। माननीय जयराम ठाकुर जी ने केंद्र में बात करी, हमारे सांसद आदरणीय भाई सुरेश कश्यप जी, हमारे जो पूर्व में रहे सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने भी बड़े प्रयास किए और एक सबके प्रयास से इस मुद्दे को प्रदेश ने कैबिनेट में करके यहाँ से जो चीज़ मांगी गई वो सब चीज़ देकर, जिसका कि हर बार पत्रकार वार्ता में जिक्र होता है, वो सारी रिपोर्ट जो केंद्र को चाहिए थी, जो आरजीआई को चाहिए थी, वो सारी रिपोर्ट यहाँ से प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को भेजी और दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूवल देकर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इसको पास किया और 4 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति जी की अंतिम मोहर इसके ऊपर लगी और ये इसकी नोटिफिकेशन होगी, गजट में ये छप गया। प्रदेश सरकार को चिट्ठी आई, प्रदेश सरकार का काम था। प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 4 अगस्त को नोटिफिकेशन होने के बाद सारी चिट्ठियां वहां से आ जाती है और सब गिरिपार के लोगों में खुशी का माहौल था कि अब हमारी इतनी लंबी मांग जो है वो पूरी हो गई है और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ है, जिन बच्चों के एडमिशन्स हैं, उन सबको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ चिट्ठी आने के 1 महीने के बाद प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख दी कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं और जबकि जो ड्राफ्ट प्रदेश सरकार ने यहाँ से भेजा था वही ड्राफ्ट लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर पास हुआ
महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसकी अधिसूचना जारी की। लेकिन उसके बाद भी मसले को किस प्रकार से लटकाया जाए उस विषय में प्रयास किए गए और एक चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज दी कि हमें इसका स्पष्टीकरण दीजिए। उसमें उन्होंने 3 बातों का मुख्यतः जिक्र किया था, जो कि प्रेस के माध्यम से पता चला है या जो चिट्ठी की गई है। उन्होंने उसमें कहा कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हाटी कौन है। दूसरा, उसकी कट ऑफ डेट पूछी गई कि भाई कब से ये कौन सी डेट से लागू किया जाएगा, कौन सी डेट के लोगों को इसमें लिया जाएगा। और तीसरी बात उसमें पूछी गई थी कि हाटी कौन है। ये 2-3 बातों का जिक्र जब किया तो केंद्र सरकार को चिट्ठी गई। हाँ, एक एससी का मुद्दा कि इसमें एससी एक्सक्लूसिव है या इंक्लूड है या बाहर है अंदर है, वो बात भी उसमें पूछी गई। जबकि ये तीनों मुद्दे ही बहुत साफ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई अधिकारी, कोई भी इस विषय को जो देख रहे थे कि हाटी कौन है, जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट के अंदर आए हैं वो लोग हाटी है। जितनी जातियां उसके अंदर आई है रिपोर्ट के अंदर, वो हाटी है। दूसरा, एससी ने अपनी मांग पर उन्होंने खुद लिख के दिया कि हमें जनजातीय नहीं होना है, और उनकी मांग पे उनको उसमें से बाहर किए गए। तीसरी बात जो उन्होंने पूछी कि लागू कब से होना है। पूरे देश के अंदर एक एक्ट पूरे देश के लिए बनाया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है, तब से लेकर जो लोग हैं वो लोग हाटी हों। एक ही नोटिफिकेशन पूरे देश के लिए है। और हिमाचल में भी कोई पहली बार गिरिपार के लोग हाटी नहीं हुए हैं, बहुत सारे और एरिया भी जनजाति हुए हैं, उनकी भी कट ऑफ डेट होगी। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से सुलझाने का कार्य किया गया, और प्रदेश सरकार से लगातार केंद्रीय हाटी समिति के लोग मिलते रहे, केंद्रीय हाटी समिति को वहाँ बैठक में बुलाया गया, और किस प्रकार से उनको वहाँ पर अपमानित किया गया। अपमान के बाद वो लोग वहाँ से बाहर आए, नारे लगाते हुए उन लोगों को बाहर आना पड़े, और पूरे विषय को किस प्रकार से घुमाया गया और क्षेत्र के अंदर जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया गया। पहले हमारे एससी समाज को लड़ाया गया, उनको अलग किया गया, फिर ओबीसी समाज को भड़काने का काम का प्रयास किया गया। उसके बाद जो हमारे जनजाति के लोग थे उसमें भी विघटन करने का प्रयास किया गया, और अलग अलग जो है वो प्रयास किए गए। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर 2 समाज के लोगों ने, हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों ने और हमारे गुज्जर समाज के लोगों ने, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस कर दिया कि इनको ये जनजाति क्यों हुई। इस प्रकार का प्रयास करने के बावजूद लगातार वो कहते रहे कि केंद्र से जो है जवाब नहीं आ रहा है। जब ये शिमला की मीटिंग के बाद हमारी केंद्रीय हाटी समिति के लोगों ने नाहन में एक धरना प्रदर्शन किया, लोगों को आह्वान किया कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लटकाने का प्रयास कर रही है। नाहन के अंदर एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद शिलाई के अंदर आंदोलन हुआ, और जिस दिन नाहन का आंदोलन हुआ उसी दिन केंद्र सरकार के हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफिस से फ़ोन आया। हाटी समिति के लोग वहाँ पर गए, वहाँ उनसे मीटिंग हुई। उसमें सभी अधिकारी, वहाँ के सेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें थे। उन्होंने जब वो फाइल देखी, उन्होंने कहा कि इसमें जवाब की आवश्यकता क्या है, आखिर इसमें जवाब क्या चाहिए, सब कुछ क्लियर तो है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है, जो आपने भेजा, हमने एज इट इज़ उसको पास किया है। प्रदेश से आया कि इसमें अनुसूचित जाति के लोग बाहर रखने हैं तो बाहर रख दिए। हाटी का पूछा गया, एथनोग्राफिक रिपोर्ट आपने प्रदेश से बनाकर भेजी है। ये सारे विषय जब उसके अंदर है तो फिर काय को इसको लटकाया जा रहा है। और जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर उसके साथ के और जो क्षेत्र जनजाति हुए थे, उन सब की नोटिफिकेशन प्रदेश, वहाँ की प्रदेश सरकार ने कर दी। वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं और हम लोग उसमें आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। हमारे नौजवान
हड़ताल पे बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। बच्चों की एडमिशन थी, बच्चों के इंटरव्यूज थे। कुछ बच्चे माननीय उच्च न्यायालय में गए, उनको वहाँ से भी राहत मिली। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने बार बार एक बहाना लगाया कि हमको स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। हमने प्रयास किया, दिल्ली में बात करी, स्पष्टीकरण कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार ने मांगा है तो सरकार की प्रक्रिया के अनुसार कुछ जवाब तो जब उन्होंने मांगा है तो भेजना पड़ेगा। माननीय सांसद जी ने प्रयास किया, सुरेश कश्यप जी ने, माननीय जयराम ठाकुर जी से हमने बात कराई और उसका प्रयास ये रहा कि आने वाले 9 वर्ष में गिरिपार के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके लिए मैं तमाम गिरिपार के लोगों को आज फिर से बधाई देना चाहता हूं कि वो जो स्पष्टीकरण मांगा गया था वो भी पिछली रात जो है वो प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। उसकी ईमेल केंद्रीय जो हमारा जनजातीय विभाग है, उन्होंने प्रदेश के जनजातीय विभाग को वो पूरी सूचना भेज दी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से स्पष्टीकरण आने के बाद हम 24 घंटे के अंदर इसको लागू करेंगे। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि गिरिपार के लोगों ने पिछले 60 वर्षों से लगातार इंतजार किया है इस दिन का, और जिस प्रकार से पिछले 4 महीने के अंदर इस विषय को घुमाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, गिरिपार का नौजवान, गिरिपार के लोग बहुत परेशानी में हैं। अब ये सारा मामला स्पष्ट हो गया है। चिट्ठी केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार को आ चुकी है। मेरा उनसे निवेदन है कि आपने स्वयं कहा था कि जैसे ही केंद्र से जवाब आएगा हम 24 घंटे के अंदर इसको जो है वो लागू कर देंगे। यही निवेदन मेरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से है। आप सब पत्रकार मित्रों का, आपने हमेशा इस विषय के ऊपर हमेशा अपनी बात को रखा है, इसकी जानकारियाँ लोगों तक पहुंचाने का आपने किया है। मैं आप लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारी केंद्रीय हट समिति विशेषकर जिन लोगों के ऊपर कई प्रकार के इल्ज़ाम भी लगाए गए, कई प्रकार की बातें उनके खिलाफ भी बोली गई, जैसे पता नहीं कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको ही उसका लाभ मिलना है या उनके ही बच्चों को उसका लाभ मिलना है, इस प्रकार के निराधार आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए। लेकिन वो फिर भी अड़िग रहे, लगे रहे। चाहे वो कोर्ट की बात है, चाहे सरकार से मिलने की बात है, चाहे दिल्ली जाने की बात है, वो लोग लगातार अपने प्रयास में रहे। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से, उन सब के सहयोग से आज इस सफलता हासिल हुई है। और हमें उम्मीद है कि अब कोई नया बखेड़ा खड़ा ना करें प्रदेश सरकार, और इसको जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा ना समाज बटे ना हमारा क्षेत्र बटे। जो प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दिल्ली से आई है उसको तुरंत लागू करें और हमारे लोगों को, गिरिपार के लोगों को इसका लाभ 9 वर्ष में मिले। और ये 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ही ये शुभ समाचार भी हमारे गिरिपार के लोगों को मिले। धन्यवाद। तोमर साहब, अगर सवाल जवाब की बात करते हैं, जैसे अभी आपने बोला केंद्र सरकार से जो है चिट्ठी प्रदेश सरकार को पहुंच चुकी है, अगर फिर से कोई जवाब मांगा गया तो? देखिए, कोई भी आप किसी भी विभाग की बात करें, अगर आपने किसी काम को लटकाना है उसमें आप 50 ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं किसी भी चिट्ठी के ऊपर। आप अधिकारी उस चिट्ठी को कितनी बार घुमा सकता है, एक एक पॉइंट पे आप हर बार जवाब मांग सकते हैं। लेकिन समझने की सिर्फ एक बात है, जो बिल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाए, जो सारी रिपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाई, वही रिपोर्ट दिल्ली गई। दिल्ली में एज इट इज़ कैबिनेट में अप्रूव हुई, एज इट इज़ लोकसभा में, एज इट इज़ राज्यसभा में, और महामहिम राष्ट्रपति उन्होंने उसकी अधिसूचना जारी कर दी। तो मुझे नहीं लगता कोई उससे बड़ा कोई इस देश के अंदर कोई और संस्थान है जो उसकी क्लियरिफिकेशन दे सकता है। जो उन्होंने 3 पॉइंट पे पॉइंट मांगे थे वो सारे भेज दिए गए, जबकि उसमें मांगने का कुछ भी नहीं था। जो और प्रदेशों में उस हमारे इसके क्षेत्र के साथ ही जो और क्षेत्र हुए थे और प्रदेशों के, वो सब जगह इम्प्लीमेंट हो गए। तो आखिर ऐसी क्या है कि यहीं से जवाब मांगे जा रहे हैं? जो चीज़ आपने यहीं से भेजी है उसका ही आप जवाब मांग रहे हैं।
तो हर कोई व्यक्ति समझ सकता है कि इसमें लटकाने का काम किया जा रहा है। अगर 24 घंटे के अंदर अगर जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है अगर लागू नहीं होता तो आगे की क्या रहेगा आपका? देखिए, हमें उम्मीद है, हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो हमें उनकी बात पर भरोसा है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है और 24 घंटे के अंदर उसको लागू करेंगे। और अगर लागू नहीं करेंगे, उसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है, तो निश्चित रूप से हमारी केंद्रीय हटी समिति माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगी, बात करेगी इस विषय में कि आप इसको लागू करें, क्योंकि हमारे ये राजनीति का मुद्दा नहीं रह गया। अब ये मुद्दा हमारे नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके लिए हम सब लोगों को अब जो है वो मिलकर इसमें प्रयास करना चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी इसका लाभ जो है हमारे गिरिपार क्षेत्र को मिल सके। ठीक है। थैंक यू।